हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 14 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा, ये हमें निकालना है। तो जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहाँ पे x की वैल्यू होगी पहली वाली वैल्यू और y की वैल्यू हो जाएगी जो दूसरी वाली वैल्यू हमें दी है। तो x में 50% की वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि के लिए मैं प्लस का यूज़ करूँगा, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी। और y की वैल्यू 50% की कमी हो रही है, यानी कमी के लिए मैं माइनस का यूज़ करूँगा, तो -50 हो जाएगा। प्लस x की वैल्यू प्लस में 50, y की वैल्यू माइनस में 50, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस है, और 5 का गुणा 5 के साथ में 25%। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है इसमें, 25% की कमी हो रही है। तो 25% की कमी कहाँ पे है, देखो इसमें है पहले से 25% अधिक, जबकि हमारी जो वैल्यू है 25% कमी में आई है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। तो इसमें भी उसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और इसमें केवल लंबाई में वृद्धि हो रही है, यानी x की वैल्यू तो हो जाएगी 50, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन आएगा। और चौड़ाई में किसी भी प्रकार की न तो वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0 प्लस x की वैल्यू 50 इंटू वाई की वैल्यू 0 बटे 100। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 50% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें भी उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन ना होने का मतलब क्या है, देखो ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, बराबर x की वैल्यू यहाँ पे दी है 25% की वृद्धि, यानी प्लस 25 हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हमें नहीं पता तो मैं y ही मान लेता हूँ, और कमी करनी है यानी यहाँ पे -y हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है -y अपॉन 100। अब देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई अपॉन 4 बराबर 25। तो ये हो जाएगा 5y अपॉन 4 बराबर 25। तो 5 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे होगा 5। तो y की वैल्यू 5 को 20% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कितने की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। परिमिति का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू मुझे दी है 480 के बराबर। तो एल प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 4 यानी 240 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे दिया है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैं अगर x से गुणा करता हूँ तो लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 3x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई मुझे निकालनी है। तो लंबाई दी है 5x गुणा चौड़ाई दी है 3x, तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख दूँगा। लंबाई है 5x प्लस चौड़ाई है 3x बराबर 240 के। तो 8x बराबर होगा 240, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू निकाल दी मैंने 30। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 15 गुणा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 15 नंबर 135, तो ये हो जाएगा 13,500, यानी
ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें दिया है कि 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा एक आयताकार बरामदा है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए आयताकार बरामदा है। इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई है 15 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल मतलब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 15 चौको 60 यानी 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल है 600 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है कि पत्थरों से पक्का करना है और एक पत्थर का जो आकार है वो 6 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर है। तो इस प्रकार से मैं इस पर पत्थर लगा देता हूँ। तो मान लीजिए एक पत्थर ये है, फिर ऐसे करते करते मुझे इसको पूरा भरना होगा और इसमें इसकी लंबाई मुझे दी है, एक पत्थर की लंबाई 6 डेसीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 5 डेसीमीटर है। तो अगर मैं एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालूं तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 पंजे 30 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते टोटल कितने पत्थर लगेंगे ये मुझे निकालना है। तो देखो टोटल है 600 और एक पत्थर का जो क्षेत्रफल है वो 30 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 30 डेसीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मुझे पत्थरों की संख्या निकालनी है तो इसमें भाग करना होगा इसका। तो यहाँ पे होगा 30 डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको भाग तो वैसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि भाग करने के लिए ये जो यूनिट है ये बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसी सेंटी मतलब यूनिटें आपको पता होनी चाहिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। तो अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻2। ये मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। इसकी वैल्यू 10⁻3 मीटर। इसकी वैल्यू 10⁻6 मीटर। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी यूनिट कन्वर्टर है, ये आप याद रख सकते हैं। तो देखो डेसीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻1 मीटर हो जाएगा और स्क्वायर है तो 10⁻1 मीटर और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अब 600 मीटर स्क्वायर अपॉन 30। अब स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻2 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 गुणा 10⁻2 का मतलब 100/30। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 200। यानी टोटल कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो कमरे की 4 दीवारों का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × ऊंचाई, यानी परिमाप गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो परिमाप हमें दिया है 18 मीटर है और ऊंचाई हमें दी है 3 मीटर है। तो इसको गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो अगर मैं इसको x से गुणा करता हूँ तो लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, छत का क्षेत्रफल का मतलब देखो जो छत का क्षेत्रफल होगा वही ग्राउंड फ्लोर का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, टोटल कितना है 600 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। आगे दिया है तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखो ग्राउंड फ्लोर का हमें क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई।
चौड़ाई है 600 वर्ग मीटर और लंबाई हमें यहाँ पे दी है कितनी है 3x और चौड़ाई भी दी है 2x बराबर है 600 के। तो 3 दूनी 6 यानी 6x² बराबर हो जाएगा 600। तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 100। तो x² बराबर 100, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी दिया है और मैंने बोला है 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2, यानी परिमाप 2l + b इंटू ऊँचाई होती है। तो इसकी वैल्यू हमें दी है 1500 के बराबर। ठीक है, अब 2 इंटू l इंटू बी ये हमें दिया है लंबाई और चौड़ाई, तो 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5x इंटू हाइट बराबर 1500। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी 10 है, तो 5 दूनी 10 गुणा 10 इंटू h बराबर होगा 1500। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से निकल गई 15, यानी 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, तो अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, अगर मैं जो चौड़ाई है उसको अगर मैं x मानता हूँ, यानी b की वैल्यू अगर मैं x मानता हूँ, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x लगेगी तो ये 2x हो जाएगा। तो लंबाई हो जाएगी 2x। आगे दिया है लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, जो लेंथ है इसमें 5 सेंटीमीटर की कमी करनी है, तो मैंने कमी कर दी। ठीक है, करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, जो चौड़ाई है इसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है, करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो देखो पहले लंबाई कितनी थी, इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 2x इंटू एक्स। तो पहले क्षेत्रफल हो जाएगा 2x²। अब जो क्षेत्रफल है इसमें क्या हो जाता है, इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें 75 ऐड कर देंगे। कब हो जाता है ये, जब लंबाई ये होती है और चौड़ाई ये हो जाती है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसकी वैल्यू 2x - 5 इंटू x + 5 के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई निकालनी है। तो लंबाई मतलब मुझे क्या निकालनी है, मुझे 2x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 5 दूनी 10x - 5x - 25। ठीक है, तो 2x² से 2x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 10x है, ये 5x है, तो ये हो जाएगा 5x, और 25 को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 75 + 25 ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 × 20 यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दोगुना है। तो इस प्रकार से कोई आयत हम बना देते हैं, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई से दोगुना है। तो देखो विकर्ण अगर 10 है तो जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका दोगुना 10 होता है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। आगे दिया है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल में कैसे निकालूंगा, मुझे लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना होगा, तभी मैं क्षेत्रफल निकाल पाऊँगा। देखो लंबाई तो मेरे पास है बट मेरे पास चौड़ाई नहीं है, तो मुझे यहाँ से चौड़ाई निकालनी होगी। तो अब मैं कैसे निकालूँगा, देखो ट्रिपलेट तो किसी का भी नहीं बन रहा है ये, तो मुझे इसमें पाइथागोरस का यूज़ करना होगा। तो पाइथागोरस क्या कहती है, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी इसका स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो x² बराबर जाएगा 100 - 25, यानी ये हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू मैं अगर निकालूँ तो √75 आएगी। √75 को मैं लिख सकता हूँ √25 × √3। √25 मतलब इसको मैं 5 लिख सकता हूँ और ये √3 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने चौड़ाई निकाल दी, ये कितनी है, 5√3। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई भी पता लग गई और चौड़ाई भी पता लग गई, तो इनको गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 √3, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो किस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई है ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे बड़ा वृत्त खींचना है, यानी ऐसा वृत्त जो इनको दोनों को टच करके जाता हो, ये सबसे बड़ा वृत्त इसमें हो गया। ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर की वैल्यू इसमें चाहिए होगी। तो देखो आर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से इस पर जीवा डाल देता हूँ या सेगमेंट डाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और ये टोटल है 14, ये टोटल 14 है। तो त्रिज्या जीवा की आधी होती है, इसका मतलब अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। पाई की वैल्यू होगी 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। तो इससे ये कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। तो कालीन की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो देखो इस प्रकार से मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक है, ये कोई कमरा है, इसमें दिया है कि इसकी लेंथ है 8 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 6 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी टोटल मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसके लिए दोनों को गुणा करेंगे। तो 8 छक्के 48 मीटर स्क्वायर ये टोटल हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। अब देखो टोटल कमरे में पूरा कालीन आना चाहिए, यानी टोटल कितना होना चाहिए, ये 48 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें मुझे चौड़ाई दी है और मुझे लंबाई निकालनी है। तो लंबाई को अगर मैं x मानता हूँ तो चौड़ाई हमें दी है 1.6 के बराबर है। तो इसको सॉल्व में कैसे करूँगा, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ये हो जाएगा 1.6, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 0 आएगा, तो कितना होगा 16×3 = 48, यानी 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसकी लंबाई मैंने निकाल दी, कितना होगा 30 मीटर होगा। ठीक, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पार की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो इस प्रकार से अगर मैं कोई पार्क बना देता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो 3:2 के अनुपात में है, तो मैं x से गुणा करता हूँ तो 3x और 2x हो जाएगी, तो ये 3x और ये 2x है। ठीक है, अब एक व्यक्ति क्या करता है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल में 8 मिनट द्वारा इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाता है। यानी अगर जो व्यक्ति है वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं, यानी 2l+b की वैल्यू हमें दी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमें दिया है 8 मिनट, और जो आंसर है वो हमें मीटर में दिया है। इसका मतलब इसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा और इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 गुणा, अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे 5/18 से गुणा करना होगा, और इसको जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 60 से गुणा करना होगा। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 6 से काटता हूँ तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 फिर 3 से काट दो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 8×5 = 40 और 40 दूनी 80 और 2 160, यानी ये टोटल हो जाएगा 1600 मीटर। तो टोटल परिमिति मैंने निकाल दी, किसके बराबर है, 1600 मीटर के बराबर है। तो l+b की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 800 मीटर। ठीक है, और l और b की वैल्यू मुझे दी है, एक है 3x प्लस एक है 2x, बराबर हो जाएगा 800 के, तो 5x बराबर हो जाएगा 800। तो x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, कितनी हो जाएगी, 5 × 5 और 5 × 30, यानी 160 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6
एक्स स्क्वायर, यानी 6 गुणा 160 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 0 0। तो 6 चक्का 36, यानी 600 किसके स्टार्टिंग में आ रहा है, 600 इसके स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, यानी परिमिति इंटू ऊंचाई बराबर हमें दिया है 220 के बराबर है। आगे दिया है इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो चौड़ाई हमें दी है कितनी है, 8 मीटर है, और ऊंचाई हमें दी है 5 मीटर है। इसकी वैल्यू 220 के बराबर जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कैंसिल, तो l प्लस 8 बराबर हो जाएगा 20। तो l की वैल्यू 20 माइनस 8 यानी 12 हो जाएगी। इसका मतलब ये सॉरी यहाँ पे ये 220 है ना, तो यहाँ पे ये 22 हो जाएगा, ये 22, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।